नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बीए पार्ट थर्ड क्वेश्चन पेपर 2019। जी हाँ, बीए जो थर्ड ईयर में पेपर हुआ था 2019 में, जो कि एजुकेशन का पेपर था, जो कि पेपर नंबर सेकंड था, जिसका पूरा नाम है मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन इन एजुकेशन। जी हाँ, मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन इन एजुकेशन का जो पेपर हुआ था 2019 में, आज हम उस पेपर को देखने वाले हैं, जो कि लिखित पेपर हुआ था। और अब की बार भी आपका लिखित ही पेपर होगा, इसीलिए देख लेते हैं कि किस तरह का पेपर आया था। क्योंकि पिछले जो वर्ष पेपर हुआ था वो आपका एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित था, उससे आप कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते कि आपका पेपर किस तरह का आएगा। लेकिन उससे पहले जो जैसे कि 2019 में आपका पेपर हुआ है, इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो आइए जान लेते हैं पूरे क्वेश्चंस के बारे में कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इससे पहले मैं आपको नोट बता देता हूं कि इसका नोट क्या होता है। तो खंड आ से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जबकि खंड बा से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होता है, जबकि खंड सा से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य हो जाता है। तो आइए जानते हैं खंड आ से संबंधित जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, मापन के कितने स्तर हैं। जी हाँ, मापन के कितने स्तर हैं। ऑप्शन नंबर आ में था 2, बा में 3, सा में 4 और दा में 5 था। तो आपको कमेंट में यदि आप जानते हैं मापन के कितने स्तर होते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मापन की त्रुटियां हैं। तो मापन की त्रुटियां कौन सी थी। व्यक्तिगत त्रुटियां, चर त्रुटियां या स्थिर त्रुटियां या फिर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आइए जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य, मानक विचलन, माध्यिका या बहुलांक। आपको ये कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा आपको सॉल्व करना था। 7 4 3 5 6 8 9 7 6 3 8 7 का बहुलक क्या होगा। 3 6 7 या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान होता है, किसने कहा था। तो यह भी आपको बताना था, माओले ने, बॉडिंगटन ने या किंग ने या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 था, किसी वृत्त आरेख में 90 डिग्री का अर्थ है आधा, 1/4, 9 गुना, 3/4। तो आपको ये भी बताना था कि आपका इसका आंसर क्या होगा, आपको कमेंट में यह बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंकड़े के प्रत्येक प्राप्तांक में 5 जोड़ने पर उसके माध्य पर क्या प्रभाव होगा। माध्य अपरिवर्तित रहेगा, माध्य भी 5 अधिक हो जाएगा या फिर माध्य 5 कम हो जाएगा, माध्य 5 गुना बढ़ जाएगा। तो आपको कमेंट में ही ये जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 3,4,5,8,7,6,3,10,9 की माध्यिका क्या होगी। 4 5 6 या फिर 7। जबकि खंड बा से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया था। ये जान लेते हैं खंड बा से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, मापन से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, इसमें पूछा गया था कि मापन क्या होता है, मापन से आप क्या समझते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया था, आवृत्ति वितरण के बारे में लिखिए। जी हाँ, आवृत्ति वितरण के बारे में पूछा गया था कि आवृत्ति वितरण क्या होती है, उसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शिक्षा में सांख्यिकी का महत्व बताइए। जी हाँ, इसमें शिक्षा में सांख्यिकी का क्या महत्व होता है, इसके बारे में बताना था। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, ग्राफीय प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है। जी हाँ, ग्राफीय प्रदर्शन की क्या आवश्यकता होती है, यह आपको बतलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में पूछा गया था, सह संबंध से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, इसमें पूछा गया था कि सह संबंध से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना था। जबकि खंड सा से संबंधित क्वेश्चंस कौन कौन से थे, आइए जान लेते हैं खंड सा में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित तालिका के माध्य, माध्यिका और बहुलांक की गणना कीजिए। जी हाँ, निम्नलिखित तालिका के माध्य, माध्यिका एवं बहुलांक की गणना करने को बोला गया था। जी हाँ, वर्ग अंतराल आपको ये दिए गए हैं, जबकि आवृत्ति आपके लिए ये दी गई थी और वर्ग अंतराल ये दिए गए थे। इसी के अनुसार इसी पर आपको थोड़ा मैथ लगाकर आंसर देना था। जबकि क्वेश्चन नंबर सेकंड यह पूछा गया था, निम्नलिखित तालिका से सह संबंध की गणना कीजिए। जी हाँ, निम्नलिखित तालिका से सह संबंध की गणना करने को कहा गया था कि विद्यार्थी दिए गए थे ए से लेके जे तक। जबकि गणित में प्राप्तांक थे आपके ये थे 38 35 98 25 75 80 25 62 36 44। जबकि हिंदी में प्राप्तांक जो नंबर थे वो
84 54 36 60 36 54 92 36 62 68। इसका आपको मैथ लगाकर आपको इसका जवाब लिखना था पूरा। जबकि क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया था कि विचलन की माप क्या होती है। जी हाँ, विचलन की माप क्या होती है, मानक विचलन और माध्य विचलन में क्या अंतर होता है, यह आपको बताना था। जबकि क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया था निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखी है। जी हाँ, ए बी सी डी और ई, इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से आपको केवल दो पर टिप्पणी लिखनी थी। आप चाहते तो सतत मूल्यांकन पर लिख सकते थे, अच्छे परीक्षण की विशेषताएं पर लिख सकते थे, मूल्यांकन की तकनीकें इस पर लिख सकते थे, सांख्यिकी की इतिहास इस पर लिखा जा सकता है, या फिर मापन और मूल्यांकन में संबंध क्या होता है इसके बारे में भी आप लिख सकते थे। तो यह पेपर आपका यही समाप्त होता है, इससे संबंधित यही क्वेश्चंस थे। यदि आप और भी पेपर्स देखना चाहते हैं, यदि आप अच्छे अच्छे नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी तरह का परफॉर्मा देख सकते हैं और सभी तरह के नोट्स एवं पेपर्स को पा सकते हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ भी पाना चाहते हैं, यदि आप बिल्कुल लिखना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि हमको लिखा लिखाया मिल जाए, तो आप हमारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।